हाहाकार मचाया कि यह धरती कांप उठी उस भयानक नरसंहार को देखकर। बख्तियार खिलजी ने इस देश के शहरों पर हमला किया, उन्हें लूट लिया। गजनवी जैसे लुटेरे आए, उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, काशी विश्वनाथ तक को इन लोगों ने लूटा, और इन्होंने पूरे देश में केवल इन मंदिरों और मठों को ही नहीं लूटा, महलों को ही नहीं लूटा। एक ताज्जुब की बात सामने आती है, जब बख्तियार खिलजी ने पश्चिमोत्तर प्रांत से, जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार कहते हो, यहां से हमला शुरू किया और असम तक गया। पूरब में असम तक गया। ये असम में जाकर एक राजा ने इसका कत्ल कर दिया, इसकी हत्या कर दी, वहां इसका अभियान रुका। लेकिन अपने इस विजय अभियान में जब ये असम तक पहुंचा तो इसने रास्ते में पढ़ने वाले 3 बड़े गुरुकुलों को नष्ट किया, 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज को नष्ट किया। और इन यूनिवर्सिटीज के नाम थे नालंदा यूनिवर्सिटी पहली, दूसरी थी विक्रमशिला, तीसरी थी उदयंतपुरी। अब ध्यान से सुनो, इनमें से हर अगले वाली पिछले वाली से बड़ी थी। यानी नालंदा से बड़ी विक्रमशिला, और विक्रमशिला से बड़ी उदयंतपुरी। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिनमें लाखों लाख छात्र पढ़ते थे। इतना ही नहीं, वरन ये विश्वविद्यालय अपने अंतर्गत नन्हे हजारों गुरुकुलों का पालन पोषण करते थे, अपने अंतर्गत उन गुरुकुलों को चलाते थे। किस तरह बर्बाद किया होगा इसकी कल्पना करके देखो कि जब ये नालंदा में पहुंचा तो नालंदा यूनिवर्सिटी के भीतर जब इसने उसके लाइब्रेरी पर हमला किया तो लाइब्रेरी के भीतर घुसकर ये आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें थी, कितनी रखी जा सकती हैं एक लाइब्रेरी में? 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, कितनी? 90 लाख किताबें मौजूद थी नालंदा की लाइब्रेरी में। 90 लाख, मोटा मोटी 1 करोड़। क्या फिजिकली आज किसी लाइब्रेरी में 1 करोड़ किताबें रख पाना संभव है? 1 करोड़ किताबों के झुंड में खिलजी ने पहुंचकर दुभाषिया की मदद से वहां के कर्मचारियों से पूछा कि ये क्या है? उन्होंने कहा पुस्तकालय। कहा क्या इस पुस्तकालय में कोई कुरान है? उन्होंने कहा नहीं महाराज, इसमें कोई कुरान नहीं है। तो उसने कहा अगर इसमें कुरान हो तो कुरान के होते हुए इतनी किताबों की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इसमें कुरान नहीं है तो फिर भी इन किताबों के रहने का कोई औचित्य नहीं है। आग लगा दो इस लाइब्रेरी में। और मूर्ख ने, जाहिल ने, पशु ने उस भयंकर लाइब्रेरी में आग लगा दी। इतिहासकार लिखते हैं 6 महीने तक आग लगी रही। मैं इसे तो अतिशोक्तिपूर्ण अलंकारिक विवेचना मानता हूं, लेकिन यह मैं जरूर मानता हूं कि सेना उसमें रुकी, उस नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में रुकी, और वहां उन्होंने पाखानों में पानी गर्म करने के लिए, ठंडी के दिन थे, पानी गर्म करने के लिए दुनिया के दुर्लभ साहित्य का प्रयोग किया। मूर्खों ने केवल धन की लोलुपता में, धन के लालच में, जमीन के लालच में दुनिया भर की परंपरा को नष्ट कर दिया। बच्चों को, बटुकों को इसी नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में मौत के घाट उतार दिया गया, तलवारों से काट दिया गया, गुरुमाओं के साथ बलात्कार हुए, गुरुओं की हत्याएं कर दी गई, निहत्थे बटुकों, छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को उन्होंने तलवार से 2-2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया। नालंदा, फिर विक्रमशिला, फिर उदयंतपुरी, ऐसे इस देश में 53 विश्वविद्यालय थे। कितने? वैशाली, सुरभि, न जाने कितने 53 विश्वविद्यालय इसमें इतने बड़े थे कि आज दुनिया में उनका सानी नहीं है। उन सबको जलाकर नष्ट कर दिया, उन सबको तलवार के घाट उतार दिया। उसका दुष्परिणाम यह निकला। ध्यान से सुनना, मैं बात किसकी लेकर चला था, क्या कहानी सुना रहा हूं तुम्हें? जाति की कहानी। किसकी कहानी सुना रहा हूं? जाति की। ध्यान से सुनना, तुम्हें लग रहा होगा तो विषय ही नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें जाति की कहानी सुना रहा हूं। मैं कभी अपने विषय से नहीं भटकता हूं, मैं तुम्हें कहानी जाति की सुना रहा हूं। इन्होंने पूरे देश में इन गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे। उन्होंने शहर लूटे, मंदिर लूटे, बड़े भवन लूटे, लाला लूटे, बड़े धनपति और सेठ लूटे, वहां से उन्हें धन मिलना था। ये बताओ गुरुकुल क्यों लूटे? गुरुकुल में तो कुछ था ही नहीं। नंगे ब्रह्मचारी रहते थे लंगोट बांधकर, आचार्य रहते थे जो भिक्षा मांगकर खाते थे। इन गुरुकुलों पर हमला करने का क्या औचित्य हो सकता है? क्या औचित्य हो सकता है? दक्षिण अफ्रीका के